नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सोशल सर्विस विकास में। आज इस वीडियो में बताएंगे बिहार पुलिस आवर्त सेवा आयोग में बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। इस वैकेंसी में आपको बताएंगे कितना टोटल पोस्ट है, कब से कब अप्लाई होगा, कब कब लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का, क्वालिफिकेशन क्या क्या खोज रहा है और पोस्ट कास्ट वाइज पोस्ट कितना है और फिजिकल में क्या कोई चेंजिंग आया है, हाइट कितना लेगा और कितने एग्ज़ाम होगा, ये सब कितने अंक का एग्ज़ाम तो होगा और आरक्षण महिलाओं के लिए कितना परसेंट बढ़ा है या पहले जितना था उतना ही है। ये सब इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बात तो पहले मैं बात कर लेता हूँ ये आपका पोस्ट का। जो आपका ये पोस्ट है, आपका टोटल पोस्ट आपका है 1700 1799 पोस्ट है टोटल। और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे अप्लाई डेट का बात करता हूँ, तो अप्लाई डेट आपका 26 से 26/9/2025 से आरंभ होगी और इसका लास्ट डेट आपको 26/10/2025 है लास्ट डेट। और उसके साथ ये क्लियर हो गया, पोस्ट 1799 है और 26/9/2025 से स्टार्ट होगी और 26/10/2025 तक लास्ट डेट है। उसके साथ आपको क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आपके इसमें क्वालिफिकेशन कितना, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की है बात, तो आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि आपको विश्वविद्यालय, मतलब आपको बीए ग्रेजुएशन आपको क्वालिफाई रहना चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो उम्र सीमा में छूट दिया जाता है, उसमें पुरुष और महिलाओं को भी छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर बताएगा न्यूनतम 20 होना चाहिए और 20 साल न्यूनतम, पुरुष के लिए 20 साल अधिकतम और अधिकतम होना चाहिए आपको 37 साल उम्र सीमा, मतलब 20 साल मिनिमम और अधिकतम आपको 37 साल। उसके साथ आपको उम्र में और भी छूट दिया जाता है। वो आपको इस तरह से दिया जाएगा कि आपको जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा जाति में आते हैं, उनको लिए अलग से दिया जाता है। जैसे 20 से वर्ष है तो आपको उनका 20 से 40 साल तक उसको छूट दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उससे 20, मिनिमम 20 और ये 40। और जो अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनके लिए 20 साल से लेके 42 साल तक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों के लिए 20 साल से लेके 42 साल तक है। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी है, उनके लिए भी सीमा वो आपको दिया जाता है छूट सेम। और उसके साथ जो ये उम्र सीमा तय की जाएगी, आपके 10वां का जो 10th का मार्कशीट है उन पे डिपेंड किया जाएगा, उनसे कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं, ये क्वालिफिकेशन का हो गया कि आपको बीए ग्रेजुएशन फाइनल चाहिए। और उसके बाद आप बात करते हैं जो कास्ट वाइज जो पोस्ट आया है वो कितना टोटल पोस्ट आया है, उस पे बात करते हैं। कास्ट वाइज पोस्ट में है जो आपको टोटल 1700 पोस्ट है। ये 1700 पोस्ट में आपको यहाँ पे
अनुसूचित जनजाति के लिए आपको देख रहे होंगे 210 पोस्ट है। महिलाओं के लिए 74 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 5 पोस्ट है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 273 है और महिलाओं के लिए है 96 है और पिछड़ा वर्ग के लिए है 222 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 78 पोस्ट है। पिछला वर्ग महिलाओं के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे नहीं है बट और अनारक्षित के लिए आपको 850 है और यहाँ पे 295 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 180 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 63 पोस्ट है और ट्रांसजेंडर के लिए भी पोस्ट है, उसमें आपको टोटल 7 पोस्ट है। ट्रांसजेंडर के लिए 60 पोस्ट है और इधर महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है। टोटल आपको 1799 पोस्ट है। ये बात हो गई पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट की। अब बात करते हैं ये फिजिकल में आपको कितना हाइट होना चाहिए, क्या क्या आपको क्वालिफाई करना होता है, इस पे बात करते हैं। तो चलते हैं फिजिकल को देखते हैं। फिजिकल में हाइट की बात है तो आपको हाइट में आपको मात्र पुरुषों के लिए 165 है। पुरुषों के लिए 165 है और अनुसूची अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है और जिन महिलाओं के लिए है, जो महिलाओं हैं, इनके लिए 155 सेंटीमीटर है और पुरुषों के लिए जो चेस्ट होती है वो बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाकर जो होता है वो आपको 85 होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए है और पुरुषों के लिए जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए चेस्ट अलग होती है और जनरल के लिए जो होते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनके अलग होते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 79 है बिना फुलाए और आपको फुलाकर आपको 84 करना है। 84 मतलब 5 इंच आपको डिफरेंट करना होगा। और वजन की बात कर ले तो आपको वजन में आपको मात्र आपको 85 किलो चाहिए महिलाओं उम्मीदवार के लिए और जो पुरुष हैं उनको तो 50 चाहिए और ये महिलाओं के लिए 48 किलो होना आवश्यक है। ओके, बाकी अब बात करते हैं फिजिकल में। ये तो आपका ये होना ही चाहिए और उसके साथ साथ आपको क्या क्या क्वालिफाई करना होगा इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये आपको क्वालिफाई के लिए आपको पहला तो रिटन एग्जाम, दूसरा होगा आपको 2 एग्जाम होगा, एक होगा आपको रिटन होगा, एक डिस्टेंस होता है, एक मेंस होगा, 2 गो एग्जाम होगा। 2 एग्जाम में आपको क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको तीसरा आता है आपको फिजिकल। फिजिकल में आपको 6 मिनट में 1600 किलोमीटर, ये महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर और पुरुषों के लिए होता है 1600 किलोमीटर। ये पुरुषों के लिए है 1600। मतलब जो चयन प्रक्रिया है जो आपको होगी वो आपको एग्जाम होगा पहला 100 मार्क नाम 100 नंबर का 100 नंबर का एग्जाम होगा आपको। उसमें 100 नंबर में आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ओके, और टोटल आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। ओके, आपको टोटल 30 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। 2 घंटा आपको दिया जाएगा टाइम, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे और
उसमें से आपको 35% जो लाना, मतलब 30% आपको वहाँ क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। कम से कम 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। और कोई जो 30% आप क्वालिफाई कीजिए, उसमें आपको 20 गुना आपको करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब दूसरा प्रोसेस है, ये तो आपका प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण में आपको दिया जाएगा, दूसरा चरण में भी आपको 2 घंटा का एग्जाम लिया जाएगा। 2 घंटा का एग्जाम होगा, वो उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। उसमें भी आपको 30% अगर मिनिमम लाते हैं मार्क्स, तो आपको इसमें क्वालिफाई होगा। उसके बाद आता है द्वितीय प्रश्न में आपका 2 घंटा रहेगा, 100 मार्क का, और टोटल क्वेश्चन 100 के रहेंगे। दो पूर्ण अंक 200 के रहेंगे। उसमें से आपको 30% लाना है। उसमें आपको नेगेटिव मार्क नेगेटिव भी है। उसमें आपको नेगेटिव आपको दिया जाएगा 2.0, नेगेटिव मार्किंग रहती है 2.0। अब तीसरे चरण में बात कर रहे थे कि रनिंग का। रनिंग में आपको पुरुषों के लिए है 1.3 1.6 मतलब 1600 किलोमीटर पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए 1600 किलोमीटर। और टाइम कितना होना चाहिए? 6 मिनट, 6.5 मिनट आपको अधिक टाइम, मतलब यहाँ पे 6 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम 6 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर जो 6.5 मिनट अधिक समय लेने वाले विद्यार्थी को, मतलब 6.5 मिनट आपको जो टाइम जो लेते हैं, वो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और महिलाओं के लिए बात करते हैं, तो महिलाएं के लिए मात्र आपको 1 मिली मतलब 1000 मतलब 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर 100 मतलब 100, 1 किलोमीटर मतलब आपको दौड़ना है मात्र 6 मिनट में। और उसके बाद आपका रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्वालिफाई करना होगा ये ऊंची कूद, जो पुरुषों के लिए है। 4 फीट कूदते हैं, 3 फीट, ये 4 फीट है कूदने वाले पुरुषों के लिए असफल हो जाएंगे। अगर 4 फीट कूदते हैं तो असफल हो जाएंगे। ओके। पुरुषों के लिए उम्मीदवार के लिए 4 फीट न्यूनतम है। 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप 5 फीट अगर कूदते हैं तो उसमें आपको 100% रहती है कि आपको चांस मेरिट में आने का। और 4 फीट से कम अगर न्यूनतम है 4 फीट का आप फान सकते हैं, उससे न्यूनतम कम नहीं फान सकते हैं। महिलाओं के लिए अगर 4 फीट कम फालते हैं पुरुषों में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब महिलाओं की बात करते हैं, तो आपको 3 फीट से कम कूदने महिलाओं के अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाए। 3 फीट से कम नहीं फानना है, उससे एभव फानना है, हाई जंप, ऊंची कूद। और आ जाइए लंबी कूद में, तो महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए लंबी कूद में 12 मीटर से न्यूनतम है 12 फीट। 12 फीट से अगर कम आप फानते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए है 9 फीट से कम अगर आप फानते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और उसमें आप एक और आता है गोला फेंक। अगर गोला फेंक में आपको 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और महिलाओं में आपको 10 फीट से कम फेंकते हैं तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये आपका टोटल बिहार दरोगा का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसका लास्ट डेट
1 मंथ के लिए आपको ऑफर 1 मंथ के लिए आपको दिया गया है टाइम, अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में जहाँ तक हमने समझाया और हद तक आपको क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।